आसिफ मलंग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कोई प्लान नहीं होता। मेरे अंदर से शायद वो मुलाकात होती है। 2-2.5 साल में काफ़ी चीज़ें चेंज हुई और मेरे बहुत सारे टूर मिस हुए, परेशानी आई, हिम्मत नहीं आई। अचानक बुलावा आया और आया। रात भर सोचते रहे कैसे और मैं कि क्या कर रहे हैं। फिर हमने सोचा कि सो जाते हैं, जो कुछ होगा यही करवाएंगे। ऐसे ही होता है कि यही करवाते हैं, ना आने का पता, ना जाने का पता, ना बुलाने का पता। उठ रहा हूँ अभी मैं 12 बजे के बाद, नाश्ता कर रहा हूँ। अभी तो कोई प्लान नहीं है और ना सोच। हम ऐसी जगहों पे आके सोचना छोड़ देते हैं। क्यों? बाज़ दफ़ा कुछ ऐसी हिकमत हो रही होती है जो हमारी सोच से भी हटके होती है। नाश्ता करें आप भी और देखें आपके लिए क्या लेके आते हैं। फिलहाल तो नींद ऐसी पूरी हुई जैसे एक दफ़ा ज़िंदगी में नजफ़ में हुई थी, मौला अली के यहाँ पर। फिर मैंने एक मौलाना साहब से पूछा था कि मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है, मैं हरम क्यों नहीं जा सका। तो उन्होंने बोला कि ऐसी जगह है कि यहाँ पे नींद बहुत आती है, आप भी कभी नजफ़ जाएँ। आप ऐसी नींद सोएंगे, मेरे अंदर से ज़िंदगी में इतनी परसुकून नींद आपको कभी भी नहीं आएगी। मुझे भी रात को ऐसी नींद यहाँ पे आई। मैं आपका दोस्त आसिफ मलिक। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। ये कलंदर भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, जिसके हाँ या जिसके करीब या जिसके दिल में बसते हैं या इनके दिलों में जो लोग बसते हैं वही अपनी एक अच्छी ज़िंदगी पाते हैं और वही अपने आप को उस तरफ ले जा पाते हैं जहाँ कि हर कोई तलाश में है और हर कोई ख्वाहिश भी रखता है। ये कलंदर अपनी सारी ज़िंदगी उस खुदा के नाम कर देते हैं जिसने उन्हें इस जहान में भेजा और उन्हें वो सब कुछ दिया जिसके वो अहल थे, और वो सब कुछ खुदा उनके लिए आसानियाँ पैदा करता है। और ऐसे बंदों को ऐसे अपने बंदों के सख्त आजमाइश और इम्तिहानात लेने के बाद जब वो उसके म्यार पे पूरा उतरते हैं तो उन्हें वो सब कुछ अता करता है जो उसने बहुत से पैगंबरों को अता किया, और जो उसके पास है वो चीज़ उन्हें अता करता है। और अपनी मखलूक को जो जिस गुमराही में पड़ी हुई होती है उससे निकालने के लिए या उन्हें एक डायरेक्शन या एक रास्ता बताने के लिए, और उस वक्त के जो शैतानियत बढ़ी हुई होती है उसे कंट्रोल करने के लिए और उसे ख़त्म करने के लिए। क्योंकि ज़मीन पे जब से इंसान आया शैतानियत उससे पहले मौजूद है, और शैतान हर अल्लाह के उस बंदे को जो इस दुनिया में आया उस पर कहीं ना कहीं उसको बिज़ी रखता है मुख्तलिफ़ चीज़ों से। जब ये अल्लाह के बंदे, अल्लाह इन्हें डिप्यूट करता है, अल्लाह अपने इन बंदों को, तो फिर उनका वो टेस्ट जो लिया होता है पहले, वो आजमाइश शुरू होती है। और वो जैसे जैसे उसके आजमाइश पे पूरा उतरते हैं तो दुनिया वालों के लिए वो मौज़ात और करामात होना शुरू हो जाती हैं। एक के यहाँ टेस्ट है और एक के यहाँ अजर है, और यही चीज़ आगे बढ़ती है तो वो अपनी ज़ात से, अपने इल्म से, अपने वजूद से और अपनी वादानी ताकतों से वो अल्लाह के उन नेक बंदों को आसानी से वो रास्ता दिखा पाते हैं जो उनकी तरफ राग़िब होते हैं, और जिनके अंदर शैतान बसता है वो लोग उनसे दूर होते चले जाते हैं या उनके दुश्मनों की शक्ल में उनके सामने ज़ाहिर होने लगते हैं। आज का किस्सा जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आप अगर इसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक कलंदर के पीछे खुदा कितना काम करता है, और वो कलंदर आकर जब दुनिया में काम करता है तो वो हर कोई उसके लिए वाह वाह कहता है और उसके उस तमाम पावर्स का और उनकी तमाम उसकी शख्सियत का, इल्म का आईनादार होने की कोशिश करते हैं कि उससे कुछ ना कुछ फैज़ ले लें, चाहे वो उस वक्त हयाती में होते हैं या उनके इस रूह ज़मीन से पर्दा करने के बाद की कहानी होती है। तो ये मेरा व्लॉग आपके लिए बहुत
करामत होगा अगर आप इसे गौर से सुनेंगे तो। ये उल्टी बस्ती इस बात की गवाही है कि ये लाल का एक ऐसा मौजज़ा है जो हर वली कलंदर आए यहाँ पे और बहुत से औलिया आए वो ये ना कर सके। और ये वो चीज़ है आज के इंसान के लिए लाल छोड़ के गया है जो एक सबक है। जैसे कि सिंध गवर्नमेंट इस किले को, जो उल्टा किला था, उसको सीधा करने की कंस्ट्रक्शन कर रही है, एक आसार कदीमा या एक ट्रस्ट बनाया है और उसमें इसको शामिल कर रही है और लोगों के लिए एक ऐसा प्लेस या जगह बना रही है जहाँ पे लोग आकर समझें कि ये चीज़ क्या है। मगर क्वेश्चन मेरे माइंड में आता है कि ये उल्टा लाल ने किला किया था, क्या अब जो गवर्नमेंट है उसको सीधा कर रही है तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, उसके क्या असरात होंगे, इसको हम बाद में किसी वीडियो में बहस करेंगे। ये किला बज़ाहिर एक ऐसा है बंदे का जो अपने आप को खुदा समझता था और अपनी रयाया को अपने पांव तले रखता था और अपनी मर्जी से वो सारे हुक्म करता था। और उसके साथ उस वक्त के साधु जो उस वक्त पावरफुल थे इस जहान में, इस शिविस्तान में रहा करते थे। ये शिविस्तान की कहानी भी बड़ी अजीब सी है जो हज़रत आदम के बेटे शीश से शुरू हुई और शिवा पे ख़त्म होते होते आखिर में लाल के नाम लिख दी गई। और यहाँ नूह के बेटे भी आए और यहाँ पर जो है लाल के बाद फिर ऐसे बुजुर्गों का सिलसिला यहाँ जारी हुआ जो आज के दिन तक जारी है। मुख्तलिफ लोग इस सेवेंट को बचाने और इस सेवेंट को कायम दायम रखने के लिए आते गए और यहाँ पे अपना हिस्सा डालते गए, जैसे कि हमने आपको पहले बताया। अब कहानी चलती है आगे और हम देखते हैं कि ये उल्टी बस्ती, ये उस चौपट राजा का वो गरूर था, वो तकब्बुर था जिसने हर कुछ करके देख लिया लाल के खिलाफ और वो कामयाब ना हो सका। और फिर आखिरकार लाल ने उसकी कहानी उल्टी कर दी, यानी कि उसको हर चीज़ दुनिया से जो है वो ओझल कर दिया। वो कहते हैं कि जान बचाना के काबिल तो हुआ, जान तो बचा सका, और फिर कहीं ऐसा रूपोशी की ज़िंदगी उसने गुजारी कि वो दोबारा खड़ा नहीं हो सका इस महल की तरह जैसे ये महल खड़ा था जो अब खड़ा होने जा रहा है। एक तारीख सेवन में एक तकब्बुर, एक गरूर, एक आजिज़ी और एक जिंदा दिली इस सेवन में मौजूद है। और यही वो तारीख और तमद्दुन है जो आज यहाँ के हर उस बंदे की ज़बान में है जो वो अपने आप को यहाँ पर लाल का कुछ ना कुछ कहता है, लाल का मानने वाला कहता है या लाल को मानने वाला कहता है, या लाल के पीछे वो उसने अपनी ज़िंदगी यहाँ पे तमाम की। यहाँ पर बहुत सी ऐसी ज़िंदा मिसालें मौजूद हैं और ये तारीख सेवन की गवाह है कि आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से यहाँ जब भी घूमेंगे, यहाँ की गलियों में आपको कोई ना कोई ऐसी सेंसेशन आएगी या कोई ना कोई ऐसा आपको महसूसात होंगी कि कोई ना कोई यहाँ पर अल्लाह का ऐसा नेक बंदा जो यहाँ पे घूमा और लाल की उसने उस लाली को पहचाना और उसके अंदर जम हो गया और फिर वो भी कुछ करामात करने लगा और लाल की तरह अपने आप को भी समझने लगा। यहाँ पे ऐसे बहुत से बुज़ुर्ग हैं जो उस तारीख की गवाही देते हैं जो मुख्तलिफ़ वक्तों में यहाँ पर आए और उन्होंने अपना हिस्सा इस सरज़मीन को दिया। आज हम चौपट राजा के इस महल से निकलते हुए ये देख रहे हैं कि आज की जो कंस्ट्रक्शन है, जो इसको रीबिल्ड किया जा रहा है, वो उस ख्याली प्लाव या उस ख्याल के तहत किया जा रहा है जो उन्होंने कहीं ना कहीं से उन्हें मिली कि महल ऐसा था और उसमें ये चीज़ें थी। क्योंकि ये एक चोटी पे था, आपको बताता चलूँ सेवन की तारीख कि सेवन में मुख्तलिफ़ चोटियाँ थी, टीले थे, जिन पे एक टीला ये भी था जहाँ पर चौपट राजा का ये महल बना था और यहाँ पर उसके लिए हर वो चीज़ मैसर थी और उसकी रियाया उसके सामने नीचे खुले आसमान पे यानी कि खुला मैदान था, वहाँ पर रहती थी और उसके लिए हरदम हाजिर थी। और यही वो रियाया थी जो पिस भी रही थी और अपने आप को जो है वो मज़लूमियत से छुड़ा भी नहीं पा रही थी और अपने ही आप को वो
दिल ही दिल में चौपड़ राजा के खिलाफ भी कर बैठे थे और फिर एक दिन उनकी दुआओं का नतीजा यहाँ सामने आया और यहाँ पर आमद हुई लाल की। लाल से पहले यहाँ पे बहुत से लोग आए। ये जो मैं एफर्ट आपके लिए कर रहा हूँ और आपको मैं लाल की मुख्तलिफ चीज़ें मुख्तलिफ एंगल से बता रहा हूँ, ये मेरा कई सालों का तजर्बा है और कई सालों का एक्सपीरियंस है। यहाँ लाल पे आना एक कॉमन सी बात है, जैसे आप लोग भी कॉमनली साल में 3-4 दफ़ा या इससे ज़्यादा भी आ जाते हैं। हम भी आप ही की तरह यहाँ पर आते हैं, मगर हम यहाँ आकर जो है वो कुछ ना कुछ काम करते हैं, कुछ ना कुछ रिसर्च करते हैं, कुछ ना कुछ महसूसात करते हैं और फिर हम इस काबिल होते हैं कि कुछ ना कुछ आपके लिए नया ला सकें इसी सेवेंट से, इसी लाल की ज़िंदगी से, और इन्हीं लोगों में से कुछ ऐसी बातें निकालें जो सच्ची हैं, जो मन को पसंद आने वाली हैं और आपकी रूह को गरमा देने वाली हैं। यहाँ तक के लिए मैं इतना ही रखूँगा, और लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक और शेयर कर लें, और सब्सक्राइब नहीं कर सके अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे और आप अपनी रूह को तरोताज़ा रख सकें मेरी जर्नी के साथ, यानी कि जर्नी ऑफ फेथ के साथ। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद।